नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे उत्तर प्रदेश के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर बांदा से है, जहां तिंदवारी थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह ने समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही एक मामले का निस्तारण कर दिया। रुक करेंगे बरेली की ओर, जहां नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बरेली को 130 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर आजमगढ़ से है, जहां जेल के कैदी ने जेल अधीक्षक के बैंक खाते से लाखों रुपए की धोखाधड़ी पूर्वक निकासी कर ली। इस मामले में 4 आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या प्रकरण है सर? यह प्रकरण जिला कारागार का है। अधीक्षक जिला कारागार द्वारा कोतवाली नगर में तहरीर प्रस्तुत कर मुकदमा अपराध संख्या 516/2025 धारा 318(4), 61(2) और 316(5) BNS पंजीकृत कराया गया है। जांच से तथ्य यह प्रकाश में आया कि बंदी रामजीत यादव, बंदी शिवशंकर द्वारा वरिष्ठ सहायक लेखा प्रभारी मुशीर अहमद व चौकीदार अवधेश कुमार पांडे के साथ मिलकर सरकारी धन को बंदी रामजीत के खाते में ट्रांसफ़र कराया गया है। इस संबंध में जो नामजद चारों अभियुक्त हैं उनको पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत है, विधिक विवेचना की जा रही है और इस संबंध में कोतवाली नगर द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के सरायमेर और थाना निजामाबाद क्षेत्र में दुकानों का ताला तोड़कर चोरी करने वाले 5 अंतरजनपदीय अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी के कुल 103 टायर, घटना में प्रयुक्त 2 अदद 4 व्हीलर गाड़ी बरामद की गई। और इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, निजामाबाद पुलिस द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया, क्या मामला है? ये मामला जनपद आजमगढ़ का है। जनपद आजमगढ़ के कोतवाली, निजामाबाद और सरायमीर थाना क्षेत्रों में विभिन्न दुकानों में टायर चोरी की घटनाएं विगत कुछ दिनों से हो रही थीं। इस संबंध में संबंधित थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष निजामाबाद और उनकी टीम द्वारा इसमें कार्य किया गया। CCTV सर्विलांस और जो त्रिनेत्र जो अभियान है उसके तहत जनपद में विभिन्न स्थानों पर CCTV कैमरे जो लगाए गए हैं, उनके देखने से ये जानकारी में आया कि इसमें जो अभियुक्त हैं वो टायरों को चुराने के बाद गंदवई कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते थे और जिन वाहनों का प्रयोग करते थे उनसे इन टायरों को बेचने का काम करते थे। इसमें जो है थानाध्यक्ष निजामाबाद को इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली और इनकी निशानदेही पर और विभिन्न वाहनों से लगभग 103 टायर बरामद किए गए हैं। इन सभी अभियुक्तों को जेल रवाना किया जा रहा है। इन सभी मुकदमों की विवेचना प्रचलित है, जिनका निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां मिनी कुंभ कहलाया जाने वाला प्रसिद्ध मेला काकोड़ा की तैयारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी अमनीश राय ने शनिवार को अधिकारियों के साथ मेला क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बताया गया कि 29 अक्टूबर को झंडी ककोड़ा देवी मंदिर से मेला स्थल तक लाई जाएगी। मेले का उद्घाटन 4 नवंबर को किया जाएगा। डीएम ने कहा कि मेला ककोड़ा जनपद का प्रसिद्ध मेला है और मेले में बदायूं के आसपास के जनपदों से भी लोग आकर धर्म लाभ प्राप्त करते हैं। उन्होंने मेला क्षेत्र में तंबुओं की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, CCTV कैमरों की व्यवस्था आदि विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी सदस्य सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट।
तिंदवारी थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही एक मामले का निस्तारण किया। इस दौरान कुल 6 मामले आए, जिनमें से 5 मामले राजस्व विभाग को भेजे गए। समाधान दिवस के दौरान फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद थाना प्रभारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन मामलों का जल्द से जल्द निस्तारण करें। थाना प्रभारी की इस पहल से लोगों में काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं और वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस और प्रशासन पर भरोसा कर रहे हैं। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बरेली के विकास को नई रफ्तार देते हुए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने शनिवार को शहरवासियों को 49.32 करोड़ रुपए की 130 परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने जीआईसी स्थित स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम से रिमोट के जरिए योजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंत्री ने कहा कि बरेली में योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं और साल के अंत तक शहर में हर ओर चमक दिखाई देगी। इस मौके पर नगरायुक्त संजीव मौर्य ने बताया कि कुल परियोजनाओं में से 35.79 करोड़ की लागत से 53 कार्यों का शिलान्यास और 3.41 करोड़ की लागत से 16 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इस दौरान कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, नवाबगंज विधायक MP आर्य, मेयर उमेश गौतम समेत अन्य लोग मौजूद रहे और इस दौरान राइफल क्लब का भी उद्घाटन किया गया। मैं कल शाम से बरेली की पावन धरती पे आया हुआ हूँ। बरेली की मेरी तीसरी मुलाकात है। मैं यहाँ के माननीय महापौर जी को, माननीय विधायकगण को, माननीय सांसद जी को, यहाँ के सभी पार्षदगण को, प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ही स्नेह, बहुत ही प्रेम दिया है, बहुत ही सम्मान दिया है। जनता ने सम्मान दिया है। मैं जब भी आता हूँ तो बरेली के विकास की बातें, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र, चूंकि मैं नगर विकास मंत्री हूँ, नगरीय क्षेत्र के विकास की बातें महापौर जी से और उनकी टीम, नगर आयुक्त से और सबसे करता हूं। पिछले सालों में मैं देख रहा हूं कि महापौर और उनकी टीम के प्रयासों के चलते बरेली में काफी तब्दीली आई है, काफी बेहतरी आई है, काफी सुंदर दिखने लगा है। लाइटों की संख्या बढ़ी है, सड़कें चौड़ी हुई है, सुंदरता बढ़ी है। उस सब के लिए मैं यहाँ के महापौर सहित नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज भी उसी कड़ी में बरेली के जनपद के नगर निकायों में 130 कामों की लगभग 50 करोड़ रुपए के कामों का या तो शिलान्यास या लोकार्पण किया गया है, जो जनहितकारी, जन कल्याणकारी कार्य हैं, जनता के जीवन को ऊपर उठाने वाले कार्य हैं। ऐसे 130 कार्यों का हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही बिजली विभाग के भी 3 कामों का आज लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। दोनों ही विभागों के मार्फत जनपद की जो सेवा हो सकती है वो करने का हमारा पूरा प्रयास है। जैसा मैंने बताया, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं पिछले 3 सालों में नगर विकास विभाग की भी यहाँ धरातल पर उतरी है और उसी प्रकार से बिजली की भी लगभग 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं बरेली जिले में पिछले 3 साल में कार्यान्वित हुई है, जिसमें बिजनेस प्लान की योजना है, जिसमें RDSS योजना की योजनाएं हैं 22 से 2022, 23, 24, 24-25 और अभी इस साल वर्तमान में 2025-26 की परियोजनाएं भी कार्यान्वित होने जा रही हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज में जूनियर हाई स्कूल के प्रांगण से राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक एकता का संदेश देती एक भव्य पदयात्रा निकाली गई, जो पूरे महाराजगंज बाजार में भ्रमण करते हुए बाईपास रोड से होते हुए पुनः विद्यालय पहुंची। पदयात्रा के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पारंपरिक गणवेश में हाथों में भगवा ध्वज लिए राष्ट्रीय गीतों और जय घोषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे, जिस पर बाजारवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में विद्यांचल मंडल के अशोक, जिला प्रचारक भदोही कमलेश और अराई विधायक दीनानाथ भास्कर मुख्य रूप से मौजूद रहे। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सैकड़ों की संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक मौजूद रहे, जिनमें देवी शंकर, विनय, श्री राम चंद्र मोहन सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। कार्यक्रम का समापन भगवत ध्वज को पुष्प अर्पित कर और जिला प्रचारक के संबोधन के साथ किया गया। आज क्या कार्यक्रम रहा विजय जी? आज महाराजगंज क्षेत्र का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन का आयोजन हो रहा है और अभी जो भी साथी यहाँ पर इकट्ठे हैं, स्वयंसेवक उपस्थित है, तो उनके बीच में संबोधन होगा। संबोधन के बाद पूरे जो है महाराजगंज बाजार में पथ संचलन होगा, भ्रमण का कार्यक्रम होगा
और यह कार्यक्रम शताब्दी वर्ष के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूर्ण होने के उपरांत ये सभी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं और मेरी शुभकामना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, समरसता लाता रहे, जिससे हिंदू समाज इकट्ठा रह सके और राष्ट्र को जहाँ पर पहुँचाना है और मोदी जी का सपना है वह उस सपने को साकार कर सके। धन्यवाद। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तत्वाधान में श्री विश्वनाथ कॉलेज ऑफ लॉ कलान का भव्य भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश कुमार सिंह उप लोकायुक्त मौजूद रहे। वैदिक मंत्रोच्चार और पंडित देवनारायण आचार्य के सानिध्य में संपन्न यह अनुष्ठान श्रद्धा, अनुशासन और गरिमा से परिपूर्ण रहा। मुख्य अतिथि दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि न्याय केवल कानून की परिभाषा नहीं बल्कि मानवता की आत्मा है। जब विधिक शिक्षा गांवों तक पहुंचेगी तभी न्यायिक चेतना का वास्तविक विस्तार होगा। संस्थान के संस्थापक भोलानाथ सिंह ने बताया कि आज का दिन ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं के विस्तार का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा को सेवा का माध्यम बनाकर गांव के युवाओं को न्याय की भाषा सिखाई जाए। समारोह में शिवव्रत चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक शशांक सिंह की मौजूदगी ने आयोजन को विशिष्ट गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन प्रशासनिक अधिकारी अतुल सिंह ने किया। यह भूमि पूजन केवल भवन निर्माण की शुरुआत नहीं बल्कि न्याय, ज्ञान और मानवीय संवेदना की नई दिशा की शुरुआत है। ये हमारे पास डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या जो हमारा संबद्धता देने वाले संस्थान है, उसके अंतर्गत ये श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 2 कॉलेज ऑलरेडी चल रहे हैं। एक तो श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज है और दूसरा जो है पार्वती महाविद्यालय है। इन दोनों कॉलेजों में चूँकि लॉ कॉलेज की परिकल्पना और बातें जो है सेपरेट अस्तित्व में की जा सकती हैं, तो ऐसे जनता की मांग रही इस क्षेत्र में कि चूँकि सारे विषयों की पढ़ाई यहाँ अच्छी होती है और उसमें हमको करियर ओरिएंटेशन का विषय मिल रहा है, तो यदि लॉ जैसे गंभीर विषय की पढ़ाई यहाँ कराई जाए इस संस्थान के माध्यम से, तो निश्चित रूप से ये जनमानस के भविष्य के लिए एक अच्छा पथ होगा। तो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो है ये जिला सुल्तानपुर में कलान गांव की भूमि पर श्री विश्वनाथ लॉ कॉलेज ऑफ लॉ इस नाम से जो है एक संस्थान जो उसकी सारी भूमि उसका क्षेत्र सेपरेट है, उस पर जो है मान्यता हेतु जो है अगली कार्रवाई है। तो एक हमारे क्षेत्र के विधि विशेषज्ञ आदरणीय श्री दिनेश कुमार सिंह जी जो इसमें उप लोकायुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ हैं, उनके कर कमलों से कल 10 बजे 10:30 बजे करीब जो है उनका भूमि पूजन किया गया है। और माननीय लोकायुक्त महोदय इस परिसर में आकर के बहुत गदगद हुए कि जनमानस के उस मूल यूनिट के लिए जहाँ पे शिक्षा बंद होती है वहाँ से शिक्षा का इतना बड़ा मंदिर बन कर के लोक सेवा के लिए आया है, वो इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने एक अच्छे लॉ कॉलेज के संचालन के लिए पूरे मैनेजमेंट को बधाई दिए। और यहाँ सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, अन्य बुद्धिजीवियों से मिलकर के काफ़ी उत्साहित थे। बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम था जो निश्चित रूप से संस्थापक श्री भोलानाथ सिंह जी के विचारधाराओं को अग्रसर करेगा और उस पूरी संभावना को पूर्ण करेगा जिसके प्रति जनता जो है अपेक्षावान है। सर, ग्रामीण स्तर पे जहां आम जनता और शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या किसी भी स्तर का व्यक्ति है शोषण का शिकार हो रहा है, ऐसी स्थिति में यहाँ पे लॉ कॉलेज की उपयोगिता आपके दृष्टिकोण में कहाँ तक ठीक है? बौद्धिक रूप से जागरूक होंगे लोग, कानून की जानकारी रखेंगे, अपने शोषण को निषेधित करने के लिए जो विधिक संतोष या उपचार उपलब्ध है उसका उपयोग करेंगे, समाज को भी जागरूक करेंगे। तो जो ज़मीनी स्तर पे शोषण या भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं निश्चित रूप से उसको निषेधित होगा और उनके जो क्षोभ हैं या विधिक उपचार है वो अपना उपलब्ध कराएंगे लोगों को। लॉ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
गुणवत्तापूर्वक शिक्षा तो बस बेसिक बताया जाता है। ला तो एक ऐसी चीज़ है, समुद्र है जी। उसमें आप बूंद के बराबर ज्ञान किसी को दे सकते हैं। उसको दिन प्रतिदिन अपना विकसित करना, परिमार्जित करना पड़ेगा अपने ज्ञान को। एक दिन में कोई सोचे या 5 साल में ला के विद्वान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शिक्षकों को आप सर क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षक खुद अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। उनके और छात्रों के बीच में शिक्षण संस्था का उत्तरोत्तर विकास होगा। यहाँ लॉ कॉलेज स्थापित हो रहा है, तो इसके भविष्य के बारे में आप कुछ? भविष्य उज्ज्वल है। हम तो एक ही लाइन में कहेंगे, लैटिन में एक मैगजीन में क्वाड्रमिटाट रोज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मोटो है जी। बड़ वृक्ष की जितनी शाखाएं उतने बड़ वृक्ष, जितने छात्र छात्राएं निकलेंगे वो बड़ वृक्ष की तरह अपने को समाज में स्थापित करें। यही हमारा इनके लिए संदेश रहेगा। धन्यवाद जी। ये संस्था के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? संस्था तो वैसे विकसित हो रहा है, प्रफुल्लित पुष्पित हो रहा है, तो जी उत्तरोत्तर और प्रगति करे, हमारी यही शुभकामना है, यही विश्वास है। जी, धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मऊ से है, जहां शासन के निर्देशानुसार शनिवार को नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना के सभागार कक्ष में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 थीम पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि दीपक गुप्ता ने की। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी देवेश मिश्रा, वरिष्ठ लिपिक मेहन सिंह चौहान, लिपिक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित नगर पंचायत के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में अजनी गुप्ता, छोटू प्रसाद, जनार्दन शर्मा आदि ने भाग लेकर विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लक्ष्य को साकार करने का संकल्प लिया। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।